हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, मीनिंग भी देखेंगे, हम डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे। तो मेनली हम सोशल प्रॉब्लम के मेन यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर बीए सेमेस्टर 4। तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और सोशल प्रॉब्लम का रीज़न क्या होता है और सॉल्यूशन भी लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए वीडियोस को। तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोशल प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम इज अ कंडीशन और बिहेवियर दैट harm society and affect large number of people. It creates difficulties in social life and stop the smooth functioning of society. तो यहाँ 2 लाइन पढ़ के हमको समझ में आ गया कि एक सोशल प्रॉब्लम यानी कि एक मतलब कि हार्म यानी कि सिर्फ़ एक एक पीपल को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रही है। सोसाइटी मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, वो सोसाइटी, ठीक है? तो जो चीज़ भी सोसाइटी को प्रॉब्लम कर रही है, वो क्या है? सोशल प्रॉब्लम हो गया। इट क्रिएट डिफिकल्टीज़ इन द सोशल लाइफ एंड स्टॉप द मतलब कि वो स्मूथ तरीके से सोसाइटी नहीं चलेगी। ठीक है? यही सारे कारण होते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट मार के इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नीचे में देखिए दिया हुआ है 1 पर्सन मिलियंस ऑफ पीपल लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लीडिंग टू हंगर, इल हेल्थ, क्राइम एंड पुअर एजुकेशंस, ठीक है? जैसे कि ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि जो भी क्राइम हो जाएगा या फिर पुअर एजुकेशंस, तो ये सब की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। तो यही क्या है, सोशल प्रॉब्लम है। अब क्राइम होगी तो सोसाइटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगी ही, ठीक है? अब बात करते हैं मीनिंग की, ठीक है? मीनिंग क्या है? सोशल प्रॉब्लम का मीनिंग और डेफिनिशन देखते हैं, ठीक है? सोशल प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम दैट इफ़ेक्ट नॉट जस्ट वन पर्सन बट मैनी पीपल इन सोसाइटी, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ़ एक पर्सन नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करती है, जितने भी लोग सोसाइटी में हैं उनको इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है? हम देखेंगे आगे कैसा टाइप का प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ मैं। इट इज़ अ कंडीशन और सिचुएशन दैट क्रिएट ट्रबल इन सोशल लाइफ, मेक लिविंग डिफिकल्ट एंड इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम जिसमें हमको डिस्टर्बेंस हो रही है, हमको पीस नहीं मिल रही है और हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और वो हमारी सोसाइटी को ट्रबल कर रही है, यानी कि हमारी सोसाइटी जो है अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम क्या है, सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे तो सोसाइटी को हर एक चीज़ से प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि सोसाइटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ सोसाइटी? ठीक है, तो सोसाइटी मतलब क्या होता है, सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर फॉलोइंग कॉमन रूल्स, ठीक है, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सोसाइटी मतलब क्या है, जहाँ पे लोग एक साथ रह रहे हैं, उनके कॉमन रूल्स है, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस है, वो है सोसाइटी, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन नहीं किया था, तो मैं नहीं बता रही हूँ, फिर भी आप इसको पढ़ना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं, फैक्टर की ओर जाते हैं हम, ठीक है? फैक्टर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने छोटा-छोटा सा दिया है ताकि ये याद करने में बहुत ईज़ी रहेगा। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, एजुकेशनल फैक्टर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया। फैक्टर मतलब क्या होता है? कारण, किस वजह से हो रहा है ना? कॉजेज़ भी बोल सकते हैं, कॉजेज़ मतलब भी कारण ही होता है, फैक्टर मतलब भी कारण ही होता है। ये किस कारण से हो रहा है? तो इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि इकोनॉमिक की वजह से, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लो इनकम, है ना? लोग क्यों मतलब पॉवर्टी है, गरीबी है तो मतलब कि वो भी सोशल प्रॉब्लम है ना? अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो भी सोशल प्रॉब्लम है, लो इनकम है तो भी सोशल प्रॉब्लम है। अब ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लो इनकम, तो ये सोशल प्रॉब्लम कैसे हुआ? ठीक है, तो मैं बताती हूँ किस तरीके से। अब पॉवर्टी है, तो लोग क्या करेंगे, गलत राह पे जाएँगे, यानी कि कुछ क्राइम हो सकता है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, पुअर हेल्थ, हंगर, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि ये सोसाइटी प्रॉब्लम है। अब कहीं पे चाइल्ड लेबर होगा तो क्या है, सोसाइटी का ही प्रॉब्लम है ना? अब क्राइम हो रहा है, चलो ठीक है, चाइल्ड लेबर तो छोड़ दो, ठीक है? तो अब देखो मान लो कहीं पे क्राइम हो रही है, किसी का कोई मर्डर कर दे रहा है, तो सोसाइटी में सब डरेंगे कि नहीं डरेंगे कि हाँ भाई ये इसके घर में मर्डर हो गया, हमको बच के रहना है ना? तो ये क्या है, सोसाइटी प्रॉब्लम है। अब कहीं कोई पे बच्चा जो है, कहीं पे कुछ इल्लीगल वर्क कर रहा है, कोई इल्लीगल काम कर रहा है, तो वो भी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना?
तो ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं सोशल फैक्टर, कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली ब्रेकडाउन। तो ये भी क्या है, सोशल फैक्टर भी एक मतलब कि सोशल प्रॉब्लम है। किस तरीके से, जैसे कि वॉयलेंस हो गया, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? तो जेंडर इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम की बात क्यों मैं कर रही हूँ, यहाँ पे ये सोशल फैक्टर कैसे हुआ? अब यहाँ पे भी एक तो एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, ठीक है? कास्ट सिस्टम में जैसे हम बोलते हैं नहीं है कि एसटी, एससी कास्ट को भई तो जल्दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लग जाती है क्योंकि उनको एसटी, एससी कास्ट है और ओबीसी और जनरल वालों का लगता नहीं है। हाँ, तो वही कास्ट सिस्टम यहाँ पे भी आ गया, है ना? तो लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? उसके बाद एजुकेशनल फैक्टर, ठीक है? तो एजुकेशनल फैक्टर जैसे इलिटरेसी हो गया, लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, ये भी क्या है? ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है? कल्चरल फैक्टर, ब्लैक फैथ और सुपरस्टिशन, जैसे कोई अंधविश्वास में बिलीव कर रहा है, तो ये सारे भी क्या है? सोशल फैक्टर है, ठीक है? अब कोई भी मतलब कि अंधविश्वास पे बिलीव करेगा तो सोसाइटी में सब भाई उसी पे बिलीव करने लग जाएँगे, ऐसा टाइप का होता है ना? छोटे-मोटे सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सोशल फैक्टर है, करप्शंस, पुअर गवर्नमेंट्स, वीक लॉज़, ये भी क्या है? सोशल फैक्टर है। तो यहाँ पे हमने फैक्टर तो देख लिया, है ना? कि इकोनॉमिक में क्या-क्या चीज़ें आ जाएगी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम, ये सारी पॉवर्टी में आ जाएगी, सोशल में देख लिया, एजुकेशनल में भी देख लिया, कल्चर में भी देख लिया और पॉलिटिकल में भी देख लिया। अब वो सारी चीज़ों को देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से डिफाइन करके दिया हुआ है, जैसे पॉवर्टी का दिया हुआ है ना? इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना नहीं बोल सकती मैं, ठीक है? उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सबका देखो पूरा अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से खुद ही पढ़ लीजिएगा। कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटीज़, फैमिली ब्रेकडाउन, सबका मतलब दिया हुआ है, क्या नहीं है, ठीक है? वो तो अलग-अलग मैंने डिफाइन करके बता दिया कि फैक्टर है, बाकी आप सीधा-सीधा एग्ज़ाम में ऐसे लिखोगे सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये उसी में आप जो अपना सोशल फैक्टर का कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल दे देना ऐसे-ऐसे, तो वो मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फैक्टर के बाद हम देखेंगे, यानी हमारा कारण तो हो गया। अब हम टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे टाइप्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, टाइप पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो पॉवर्टी एक टाइप हो गया, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ठीक है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सॉरी, फिर उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डॉरी सिस्टम, चाइल्ड लेबर, ठीक है? तो ये सारा क्या है? टाइप है, ठीक है? ये सारा टाइप है। हाँ, ये सारा ही टाइप है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है? पॉवर्टी यानी कि गरीबी, ठीक है? पॉवर्टी इज़ नॉट हैविंग इनफ मनी। पॉवर्टी मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि इनफ मनी हो तो बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको मतलब कि उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे कि उनको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है। पॉवर्टी मतलब वो होता है, मतलब इनफ मनी नहीं मिल पा रही है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा, जॉब वगैरह का नहीं मिल पा रहा है, इलिटरेसी, तो ये सारी क्या है? सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है? समाज की दुविधा है ये, ठीक है? जॉब नहीं मिल पा रही है लोगों को, तो फिर वो भी क्या है? सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है? चाइल्ड लेबर हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ड्रग्स एडिक्शन हो गया, अल्कोहलिज़्म हो गया, क्राइम हो गया, करप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें भी जो है सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और टाइप्स दिया हुआ है, स्लम्स, एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का ये चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, तो ये क्या है? सोशल प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? पानी गंदा हो रहा है, सब उसी को पी रहे हैं सोसाइटी वाले, तो मतलब क्या है ये? सोशल प्रॉब्लम हुआ, है ना? तो ये चीज़ जो भी सोसाइटी को प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज़ भी, वो सब सारी चीज़ें क्या है? सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो रीज़न ऑफ सोशल प्रॉब्लम, क्या रीज़न है सोशल प्रॉब्लम का? तो हमने जो टाइप में पढ़ा वही सेम चीज़ यहाँ पे भी वही वो करना है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी मतलब कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ये सारा चीज़, कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, करप्शन, तो ये सब में आ जाएगा, फैक्टर में भी आ जाएगा, टाइप्स में भी आ जाएगा और आपका ये रीज़न ऑफ सोशल प्रॉब्लम में भी आ जाएगा। ठीक है? बस लिखने का तरीका थोड़ा-सा अलग रहेगा, बाकी सब सब में वही सेम आएगा क्योंकि सोशल प्रॉब्लम वही है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है? तो रीज़न हमने देख लिया, रीज़न भी वही है, फैक्टर भी वही है, कारण तो हम देख ही चुके हैं, है ना? फैक्टर और कारण वही कॉजेज़, ठीक है? उसके बाद देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ा, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, तो पॉवर्टी कम करना चाहिए, रिड्यूस पॉवर्टी, है ना? उसके बाद एजुकेशन हो गया,
ठीक है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो एजुकेशन कंपल्सरी कर देना चाहिए सभी लोग के लिए। हम सॉल्यूशन देख रहे हैं ना कि क्या ऐसा करें कि सोशल प्रॉब्लम कम हो, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो, ठीक है? तो जो भी चीज़ अभी तक हम पढ़े हैं जो सोसाइटी में प्रॉब्लम दे रही है, उसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन कंपल्सरी कर देना चाहिए, क्रिएट मोर जॉब्स कि लोगों अनएम्प्लॉयमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो हम जॉब और ज़्यादा करें, तो इससे क्या होगा क्राइम नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगी, है ना? तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या हो रही है? कम हो रही है। रिड्यूस पॉवर्टी, है ना? स्प्रेड अवेयरनेस लोगों को और अवेयर करें, लॉज़ के बारे में, अपने सोशल इश्यूज़ के बारे में, कंट्रोल पॉपुलेशन अभी हम यहाँ पे सोसाइटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? कि क्या हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है ना? कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, प्रॉब्लम में हमें लिख देना है क्या? पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, सॉल्यूशन में हमें कंट्रोल पॉपुलेशन कर देना है, मतलब वही अपोज़िट कर देना है। ठीक है? स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन बंद करनी है, जैसे कास्ट-वास्ट में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जेंडर में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है? और मेक स्ट्रॉन्ग लॉ, ठीक है? कुछ स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने हैं, ठीक है? कंट्रोल करना है करप्शंस को, ठीक है? इम्प्रूव करना है फैमिली वैल्यूज़ को, स्टॉप चाइल्ड लेबर, एंड करो चाइल्ड मैरिज, कंट्रोल ड्रग्स अब्यूज़, प्रमोट मोरल वैल्यूज़, इम्प्रूव हाउसिंग। तो ये सारा चीज़ क्या है सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है? तो हमने जहाँ तक देखा हमारा फैक्टर हो गया, टाइप्स हो गया, ठीक है? और सॉल्यूशन भी हो गया है। तो अगर आगे और भी कुछ वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। मैंने तो अपने तरफ से जो भी है मैंने कर दिया है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कुछ अगर ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमेंट में मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ओके बाय।